इस वीडियो में तो बताने वाला हूँ सारे चेंजेस जो कि हमें देखने को मिलते हैं लूफी के गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद। तो देखो सबसे पहला चेंज जो हमें देखने को मिलता है वो है लूफी का अपीयरेंस, मतलब लूफी का चप्पल और उसका हेड छोड़ के उसकी पूरी की पूरी बॉडी व्हाइट हो जाती है। और इस अपीयरेंस के बाद हम लूफी को कह सकते हैं सन गॉड नीका। और यार इसके बाद दूसरा जो हमें इंटरेस्टिंग चेंज लूफी के अंदर देखने को मिलता है वो है लूफी का पर्सनैलिटी। मतलब यार जैसे लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होना चालू करता है, लूफी जो है उठता है और खुद से पूछता है कि मैं खड़ा कैसे हो पा रहा हूँ। उसके बाद जो है लूफी पूरे एपिसोड में हंसते ही रहता है, मतलब वो लड़ तो रहा था लेकिन उसी के साथ साथ मजे भी कर रहा था। तो यार इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि जो लूफी का डेविल फ्रूट है ना उसके खुद का एक विल है। मतलब अभी से लेकर लूफी कभी भी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके अंदर दो लोगों की पर्सनालिटी आ जाती है, एक तो लूफी की खुद की पर्सनालिटी और एक उसकी डेविल फ्रूट की, जो कि आई डोंट थिंक लूफी के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फ्यूचर में। और यार इसके बारे में डेफिनेटली हमें आने वाले एपिसोड में और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यार तीसरा जो चेंज है वो है लूफी का स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। मतलब ये जो चेंजेस ना ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, इन्हें तो कैसे भी चेंज होना ही था। और यार इसके बाद जो चौथा चेंज है ना वही है कि लूफी अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में टर्न कर सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि लूफी इमेजिन करके अपने पावर में ऐड कर सकता है, जैसे अपने हाथ को बड़ा करना। ये सब जो चीजें है ना ये लूफी पहले से ही करते आ रहा है, लेकिन अब जो चीजें हैं वो अलग ही लेवल पे जा चुके हैं। इमेजिनेशन को रियलिटी में टर्न करने से मेरा मतलब ये नहीं कि लूफी पूरा का पूरा जमीन या आसमान को इमेजिन करके एक कर देगा, उतना तो नहीं, लेकिन वो अपने पावर को डेफिनेटली इंप्रूव कर सकता है, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखा। और यार इसी के साथ साथ जो चौथा चेंज है वो ये है कि लूफी अपने बॉडी को पहले से बहुत ही बड़ा बना सकता है। तो यार पहले जो है लूफी अपने थर्ड गियर को यूज करता था और अपने हाथों को बड़ा कर लेता था, लेकिन फिफ्थ गियर में लूफी जब आके अपने हाथ को बड़ा करता है तब जो उसकी हाथ है ना वो नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। मतलब ये चीज तो हम लोगों ने देखा है कि लूफी वर्सेस काइडो वाला फाइट ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है, लेकिन इनमें ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लूफी अपने थर्ड गियर को यूज करके काइडो को पूरा का पूरा पकड़ ले अपने हाथों से। लेकिन ये चीज हमें देखने को मिलता है गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद लूफी ने जो है अपने थर्ड गियर को यूज किया और आसानी से काइडो को पकड़ लिया। इसका मतलब यही है कि लूफी अपने हाथों को अब नॉर्मल से बहुत ही बड़ा बना सकता है। और इसी के साथ साथ तुमने एक चीज ये नोटिस किया होगा कि लूफी मसल कहकर ही अपने बॉडी को बड़ा कर लेता है, वैसे जैसे वो फोर्थ गियर में कन्वर्ट होने के बाद होता था। और यार इस थर्ड गियर को यूज करके लूफी सिर्फ काइडो को पकड़ता ही नहीं है, उसे पकड़ के लेफ्ट राइट स्मैश भी करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोगों को देखने में उतना ज्यादा फील नहीं हुआ क्योंकि जो एनिमेशन है वो बहुत ही कार्टूनिस्ट टाइप का था। तो यहाँ कंफ्यूज होकर ये मत सोच लेना है कि काइडो डैमेज नहीं ले रहा था, काइडो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डैमेज ले रहा था उस वक्त। और यार इसके साथ जो सिक्स चेंज है वो ये है कि लूफी अपने सराउंडिंग को अपने पावर में कन्वर्ट कर सकता है। तो देखो इसी एपिसोड की फाइट के दौरान एक बार ऐसा होता है कि काइडो अपना ब्लास्ट ब्रेथ यूज करता है, लेकिन वो जो ब्लास्ट ब्रेथ है वो लूफी को हिट नहीं करके वापस आके काइडो को हिट कर देती है। तो देखो यहाँ क्या हुआ बहुत लोगों को अच्छी तरह समझ में आया ही नहीं। तो देखो होता कुछ ऐसा ही, काइडो तो अपना ब्लास्ट ब्रेथ यूज करता है, लेकिन लूफी जो है ना अपने एनवायरनमेंट को यानी कि जो जमीन है उसको रबर में कन्वर्ट करके एक वॉल बना देता है, और जो ब्लास्ट ब्रेथ है वो वॉल में टकराता है और वापस रिफ्लेक्ट होकर जाके काइडो को ही लग जाता है। और ये डेफिनेटली ये कोई हवा में लेने वाली एबिलिटी नहीं है। काइडो की ब्लास्ट ब्रेथ कितना स्ट्रॉन्ग है ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसके बाद भी लूफी के बनाए हुए जो रबर वॉल थे उन्होंने काइडो के ब्लास्ट ब्रेथ को आसानी से रिफ्लेक्ट कर दिया। तो तुम यार सोच ही सकते हो कि उसका जो वॉल है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और यार ये जो एनवायरनमेंट को अपने पावर में कन्वर्ट करने वाला सिस्टम है ये हमने पहली बार ही नहीं देखा है, इससे पहले भी हमने देख लिया है काटाकुरी और डोफ्लामिंगो को ये पावर यूज करते हुए। लूफी ने तो सिर्फ अभी वॉल ही बनाया, लेकिन काटाकुरी और डोफ्लामिंगो उस पावर को बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूज कर पाते थे। तो ऑब्वियसली हमें आगे चलकर ये भी देखने को मिलेगा कि लूफी अपने एनवायरनमेंट को अलग अलग तरीके से यूज कर रहा है। और यार इसके बाद जो सेवेंथ चेंज है वो ये है कि लूफी को अब मिल चुका है एक डिफेंसिव एबिलिटी। मतलब ये थ्रू आउट द एनिमे सीरीज हम लोगों ने बहुत सारे डेविल फ्रूट यूजर्स को देखा और उनके डेविल फ्रूट्स में कुछ ना कुछ ऐसा एबिलिटी होता है जिसकी वजह से वो लोग अपने आप को डिफेंड कर पाए। लेकिन वहीं अगर तुम लूफी के पावर को देखो तो उसके पास उतना कुछ खास नहीं था डिफेंस के मामले में। न्यू जनरेशन पायरेट्स वर्सेस काइडो वाले फाइट में ही हमने बहुत बार ऑलरेडी देख लिया है कि लूफी को डिफेंड करने के लिए जोरो सामने आता था। और कई अटैक्स ऐसे होते हैं जब लूफी अपने आप को इसलिए डिफेंड कर पाता अगर उसके पास कोई डिफेंसिव एबिलिटी होती, लेकिन लूफी डिफेंड नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास वैसे कुछ था ही नहीं। और इसी की वजह से लूफी को कई बार अच्छे खासे डैमेज लेने पड़े। लेकिन फिफ्थ गियर के बाद ये जो चीज है ना वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। लूफी अब कहीं भी हो उसके नीचे जो जमीन है या फिर उसके आसपास की एनवायरनमेंट है उसको अपने डिफेंस के लिए खड़ा कर सकता है। तो यार ये थे 7 मेजर चेंजेस जो कि मैंने नोटिस किया इस एपिसोड को देखने के बाद। और भी कुछ माइनर चेंजेस हैं, जैसे कि लूफी गियर 5 में जब ट्रांसफॉर्म हो रहा था तब जो है उसकी कॉन्क्रूरेंस आके पूरे एरिया में फ्लो हो रही थी, और जब लूफी अपने थर्ड गियर को यूज कर रहा था तब जो है उसने अपने हाथ को आर्मामेंट हाकी से भी कोट नहीं किया था। और इसका मतलब ये है कि फिफ्थ गियर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद जब लूफी अपना थर्ड गियर यूज करता है तब जो है उसकी नॉर्मल हैंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और आगे चलकर डेफिनेटली लूफी काइडो से भी बड़े एनिमीज को फेस करने वाला है। तब जो है हमें कुछ और नया देखने को मिल सकता है कि लूफी अपने हाथों को आर्मामेंट हाकी से कोट करे। तो यार कमेंट करके जरूर बताना कि तुमने इनमें से कितने सारे चेंजेस को नोटिस किया था और कितनों को नोटिस नहीं किया था। एंड वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना, तब ये वीडियो आगे लोगों के पास पहुंचेगी। और ये मेरी चैनल की फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब।